सरकारी कर्मचारियों के लिए एक कमेटी बनाई है। 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी सरकारी कर्मचारियों की मांग पर आगे विचार करेगी। कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए-डीआर में 4% की बढ़ोतरी की गई है। महंगाई भत्ते की दर अब 50% हो गई है। हालांकि सरकार ने कोरोना काल के दौरान रोके गए 18% डीए एरियर को लेकर कोई बात नहीं कही। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आप सभी के लिए दोस्तों इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जहां दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। 5 सदस्यीय कमेटी यहाँ पर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के मामलों को करेगी हल। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए डीए और डीए एरियर को लेकर भी बड़ा अपडेट आ चुका है। इनके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों बात करने जाए तो केंद्रीय कर्मचारियों को मिली बड़ी सौगात। इस दिन खाते में आएंगे 18 महीने के बकाया डीए एरियर के पैसे। तो आखिरकार आज सभी के लिए डीए एरियर के पैसे आप सभी के खाते में कैसे और कब आने वाले हैं, वही दोस्तों अप्रैल से बदलेगा कर्मचारियों की डीए का फॉर्मूला। यहां पर देखें कैसे पूरी कैलकुलेशन और गणना। जी दोस्तों, आखिरकार आपकी सैलरी और पेंशन के अंदर कितना इजाफा होगा और अप्रैल महीने में दोस्तों आप सभी के लिए डीए का फॉर्मूला कैसे बदलने वाला है, इसको लेकर भी दोस्तों चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों पेंशन के साथ साथ खाते में आएगा एरियर के अंदर सरकार ने पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की महंगाई राहत यानी कि दोस्तों डीआर में वृद्धि की दर को भुगतान को लेकर बड़ा आदेश यहाँ पर आप सभी के लिए जारी किया गया है। इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। इस दिन खाते में देश भर में लागू किया जा सकता है पुरानी पेंशन योजना यानी कि पुराना पेंशन सिस्टम लागू हो सकता है। साथ ही दोस्तों अब पेंशन धारकों की बढ़ेगी पेंशन का भेदभाव हुआ खत्म। इन तमाम 5 से 6 बड़ी खबरों को लेकर दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं तो दोस्तों पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर आप सभी को सही सटीक और तथ्यों पर आधारित मालूम चलेगी। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। और आप सभी को सबसे पहले बता देते हैं कि आप सभी के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। लगातार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों की जो मामले थे वो सामने आ रहे थे, जो रुझान सामने आ रहे थे, इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने आप सभी के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। 5 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है जो कि आपके तमाम मुद्दों को हल करने का काम करेगी। वहीं दोस्तों डीए को लेकर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है, जिसके तहत यहाँ पर जो है आप सभी के डीए को लेकर बड़ी खुशखबरी है कि एक बार फिर से 4% आप सभी का डीए बढ़ा दिया जा चुका है। वहीं दोस्तों बात करें कि केंद्रीय कर्मचारियों को खाते में आएंगे इस दिन 18 महीने के बकाया डीए एरियर के पैसे। तो दोस्तों यहां पर जैसे ही डीए का ऐलान हुआ तो दोस्तों डीए एरियर की मांग भी तेज हो गई, क्योंकि कोरोना काल के दौरान सरकार ने डीए एरियर की 3 किस्तें रोक दी गई थी। उसके बाद अभी तक डीए एरियर जारी नहीं करने के कारण कर्मचारी एक बार फिर से इसकी मांग कर रहे थे, पेंशनधारी फिर से एक बार इसकी मांग कर रही थी। तो इसी मांग को लेकर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है, जिसके तहत बताया जा रहा है कि आप सभी को 3 किस्तों के अंदर 18 महीने के बकाया डीए एरियर का भुगतान किया जाएगा, जिसमें कहा यह जा रहा है कि मार्च, अप्रैल और मई की पेंशन के साथ साथ आप सभी को डीए एरियर की तीनों किस्तें आप सभी के खाते में देखने को मिलेगी। जिसके तहत बताया जा रहा है कि उच्च अधिकारी या फिर जो वृद्ध पेंशन धारक के, बुजुर्ग पेंशन धारक के, उनके खाते में तकरीबन 2 लाख के आसपास यहाँ पर जो है राशि आने की संभावना जो है वो बताई जा रही है। तो दोस्तों आप सभी के लिए इसमें बड़ी खुशखबरी हो सकती है। वहीं दोस्तों अप्रैल से बदलेगा कर्मचारियों के डीए का फॉर्मूला। यहां पर देखें कि आखिरकार पूरी कैलकुलेशन कैसे होगी, सैलरी और पेंशन में कितना इजाफा होगा। चलिए आपको विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। कर्मचारियों को अब अधिक वेतन मिलेगा, पेंशनधारकों को अब अधिक पेंशन मिलेगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इस महीने होली के आसपास महंगाई भत्ते में वृद्धि देखने की संभावना थी, जो कि पूरी हो चुकी है, क्योंकि सरकार इस बार महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि कर रही है। देश के करोड़ों कर्मचारियों को इस बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी मिली है। आंकड़ों के अनुसार अगर डीए दोस्तों आप सभी का बढ़ता है तो इसमें आप सभी को सैलरी और पेंशन के हजारों रुपए में इजाफा देखने को मिलेगा। कर्मचारियों को अभी तक वेतन मिल रहा था, केंद्रीय कर्मचारियों को उसी महीने होली के आसपास महंगाई भत्ते की संभावना बताई जा रही थी, जिससे दोस्तों डीए 50% वृद्धि आप सभी के लिए हो गई है। हजारों कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। कर्मचारियों के लिए यहाँ पर डीए में वृद्धि को लेकर कुछ दिन पहले यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, लेकिन पेंशन भोगियों को राहत मिलती दिखाई दे रही है। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मिलता दिखाई दे रहा है। डीए है कि खबरें अक्सर साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में बदलती है। डीए वृद्धि की घोषणा हाल ही में दोस्तों मार्च 2024 में होने की उम्मीद थी और ऐसा ही हुआ। आप सभी के लिए 4% डीए की बढ़ोतरी हो चुकी है। और डीए की गणना किस प्रकार होती है, तो दोस्तों गणना के अनुसार
श्रम ब्यूरो हर महीने औद्योगिक श्रम के लिए नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है, जिसमें अक्टूबर 2023 में डीए को फिर से बढ़ाकर 46% कर दिया गया था, जिसके बाद अब दोस्तों आप सभी का 4% डीए फिर से बढ़ चुका है, जिससे 50% आप सभी को डीए इस बार देखने को मिलने वाला है। डीए में 4% की वृद्धि के बाद कुल महंगाई भत्ता और महंगाई राहत आप सभी का 50% हो जाएगा। औद्योगिक श्रमिकों और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 महीनों का औसतन दोस्तों 3.932 है और दोस्तों सीपीआई इंडेक्स डब्ल्यूआई आंकड़ों के तहत दोस्तों डीए में मूल वेतन का 50.26% आप सभी का मिलने वाला है। इसको लेकर हाल फिलहाल में बड़ी खबर आई है। साथ ही दोस्तों यहां पर दोस्तों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के साथ साथ पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता यानी कि डीए राहत की दर का जो भुगतान है इसका आदेश जारी हो चुका है। पेंशन धारकों को इंतजार अंत करने के लिए केंद्र सरकार ने आज पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा दे दिया है। पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। यहां पर जो है 13 मार्च 2024 से ही महंगाई भत्ते यानी कि महंगाई राहत में बढ़ोतरी के आदेश आप सभी के लिए जारी हो चुके हैं। तो डीए को दोस्तों लेकर यहां पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत यानी कि डीआर की दर को 1 जनवरी 2024 से ही बेसिक पेंशन के अनुसार 46 से बढ़ाकर 50% कर दिया है। आप यहां पर देख सकते हैं बाकायदा यहां पर जो है लेटर जारी किया गया है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक गवर्नमेंट एंड पेंशनर्स, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर कोर्स यहां पर जो है 13 मार्च 2024 को जारी किया, जिसमें ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ है जिसका सब्जेक्ट था ग्रांट ऑफ रेफरेंस रिप्लेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स रिवीज्ड रेट इफेक्ट ऑफ 1/1/2024 यानी कि 1/1/2024 से ही आपको ये जो रिवीजन हुई यहाँ पर जो है डीए का दर है वो आप सभी को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों नई दरें कैसे लागू होगी, तो केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के सहित केंद्र सरकार की सिविल पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन भोगियों को नई दरें का लाभ मिलेगा। पीएसयू के पेंशन भोगी, स्वास्थ्य निकायों के समावेदित पेंशन भोगी जिनके संबंध में दोस्तों 23/6/2017 को और 2015 के साल में कम्यूटेशन अवधि के समाप्ति के बाद पूर्ण पेंशन की बहाली के आदेश जारी किए गए थे, उन्हें नई दरों का लाभ मिलेगा। आर्मी के पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों और साथ ही आर्मी के अंतर्गत आने वाले सिविल पेंशन भोगी पारिवारिक पेंशन भोगियों को डिफेंस सेवा के खर्चे के लिए अनुसार भुगतान किया जाएगा। वहीं दोस्तों अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आने वाले पेंशन भोगी और फैमिली पेंशन भोगियों की पर ये जो नई दरें हैं लागू होने वाली है। साथ ही रेलवे पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए लागू होगी। साथ ही दोस्तों ऐसे पेंशन धारक जिनका फायदा ले रहे हैं जो कि प्रोविजनल पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। वहीं वर्मा सिविलियन पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन भोगियों के साथ साथ पाकिस्तान से विस्थापित सरकारी पेंशन भोगियों के परिवार जिनके संबंध में विभाग के द्वारा 2017 में आदेश जारी किए गए थे उन्हें दोस्तों ये डीआर की दरें हैं जो मिलने वाली है। दोस्तों मार्च में पेंशन के लिए एरियर को लेकर भी बड़ी खबर है कि डीए की बकाया राशि भुगतान मार्च 2024 में पेंशन और पारिवारिक पेंशन के लिए वितरण की तारीख से पहले नहीं किया जा सकता और न्यायाधीशों के लिए दोस्तों अलग से यहाँ पर जो है आदेश आ चुका है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की सर्वाधिकारी न्यायाधीशों के लिए यहाँ पर मामले में आवश्यक न्याय विभाग द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। वहीं दोस्तों पेंशन विवरण करने वाले यहाँ पर पेंशन का वितरण करने वाले बैंक हैं वो इसका भुगतान करेंगे। प्रत्येक पेंशन भोगी के मामले डीआर की गणना के लिए जिम्मेदार पेंशन वितरण करने वाले बैंक अधिकारियों की होगी। पेंशन वितरण करने वाले बैंकों से अनुरोध है कि किसी अन्य निर्देश प्रतीक्षा बिना ही आदेश आधार पर पेंशन भोगियों और पेंशन पारिवारिक पेंशन भोगियों को डीआर का भुगतान करने के आदेश हाल फिलहाल में सरकार की ओर से मिल चुके हैं। वही दोस्तों आप सभी के लिए फिर से पुरानी पेंशन योजना सिस्टम को लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत खबर सामने आई है जिसमें कहा यह गया कि जिस प्रकार यहां पर नई पेंशन योजना को उपयोगी साबित किया गया था वैसे ये उपयोगी नहीं निकली है। इसलिए एक बार फिर से देश के अंदर पुरानी पेंशन सिस्टम को लागू किए जाने पर विचार फिर से सरकार को करना चाहिए। यह नोटिस यहाँ पर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए जारी हुआ है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब पेंशन धारकों की बढ़ेगी पेंशन, पेंशन धारकों का भेदभाव हुआ खत्म। जी हाँ दोस्तों पेंशन का भेदभाव आप सभी के लिए खत्म हो चुका है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए आई है। पेंशन धारक इससे मालामाल होने वाले हैं। तो दोस्तों भारत पेंशन भोगी समाज ने कहा है कि भारत का संविधान सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सभी को समानता का अधिकार दिया गया है। यह जीवन के हर क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें पेंशन योजना जैसी सरकारी नीतियां भी शामिल है। ऐसे में सभी पेंशन भोगी एक समान पेंशन होनी चाहिए और पेंशन को लेकर भेदभाव खत्म होना चाहिए। इस पर दोस्तों बड़ा आदेश हाल फिलहाल में आप सभी के लिए आया जिसके तहत सभी को एक समान पेंशन का अधिकार दिया जाए। ये दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है।